जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया है वही एक दिन राज किया, वही राज किया। संघर्ष होना चाहिए। किसी डॉक्टर के पास जाकर पूछना, छोटा सा बच्चा 2-3 साल का, उसको कालीन पर रखो, डनलप के गद्दे पर रखो, मखमल के कपड़े पहनाओ, खूब सुंदर सुंदर श्रृंगार करो, वो बच्चा बार बार बीमार पड़ता रहेगा। डॉक्टर कहते हैं कि इसको थोड़ा मिट्टी में खेलने दो। डॉक्टर कहते हैं इस बच्चे को थोड़ा जमीन पर खेलने दो, इसको मिट्टी शरीर में लगने दो। जब ये मिट्टी शरीर में लगेगी तो ये बच्चा मजबूत होगा और इसकी जो बीमारियां हैं वो थोड़ी कम होगी। इसको मिट्टी लगना चाहिए, मिट्टी। पर आज के ज़माने में अगर बच्चे को थोड़ी सी मिट्टी लग जाए, थोड़ा सा दादी ने काम बता दिया, थोड़ा सा कर दिया, जा बेटा जे सामान लिया, तो माँ का मुंह फूल जाता है। मेरे बेटे को ही बोलती हो काम के लिए, उसकी उम्र है इतनी सी, वो जाएगा सामान लेने के लिए, तुम्हारा नौकर लगा है क्या? वो बच्चे को दादी काम बता रही है, वो बार बार जाना आना करेगा, उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। भारत के एक संत घूमने के लिए विदेश गए, तो विदेश में 2 हॉस्पिटल बने थे। एक हॉस्पिटल बना था नॉर्मल डिलीवरी होती है, दूसरा हॉस्पिटल बना था ऑपरेशन से डिलीवरी होती है। बच्चा होता है नॉर्मल, दूसरा था ऑपरेशन से बच्चा होता है। संत ने जाकर ऑपरेशन वाले हॉस्पिटल में पूछा कि यहाँ ऑपरेशन से बच्चा होता है और तुम्हारे सामने बना हुआ हॉस्पिटल है उसमें नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल बच्चा होता है, ये इसका दोनों का अंतर क्या है? तो कहा जहां ऑपरेशन से बच्चा होता है उसकी फीस 1.5 लाख रुपए, ठीक है। जहां नॉर्मल डिलीवरी होती है उसकी फीस 3.5 लाख रुपए। तो उसने कहा ऑपरेशन से डिलीवरी में 1.5 लाख और नॉर्मल डिलीवरी में 3.5 लाख, ऐसा कैसे? उसने अंदर गया तो सारी मशीनें देखी, ऑपरेशन से बच्चा होता है। अब नॉर्मल डिलीवरी होती है, वहाँ गया, वहाँ जाकर देखा तो एक छोटा सा कमरा दे दिया, कमरे के बाहर एक गार्डन दे दिया, गार्डन में थोड़े से आटा पीसने के लिए चक्की रख दी, थोड़ी सब्जियाँ दे दी बोने के लिए, और कह दिया इसमें हम लड़की को रखते हैं जिसका गर्भ रहता है, उसको कहते हैं सब्जी काटो, सब्जी बनाओ, अपने घर का पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो और चक्की चलाकर आटा पीसो, रोटी बनाओ और खुद बर्तन मांजो और खुद पानी भर कर लाओ। जब वो पानी भरने जाती है, जब वो चक्की पीसती है तो 3.5 लाख रुपए तुम नॉर्मल डिलीवरी का ले रहे हो और 1.5 लाख रुपए तुम ऑपरेशन का ले रहे हो। गजब है। अब वहां जाकर देखा तो विदेश में जितने ऑपरेशन के लिए बच्चों की माताएं नहीं खड़ी थी, उससे ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी के लिए खड़ी थी। और वही कि भाई हमारे भारत में होता है, सास कह देती है बेटा थोड़ा काम कर लो डिलीवरी के टाइम, जाते के टाइम, तो बहू को लगता है कि मम्मी तो मुझसे काम करा रही है। इतने में गई डॉक्टर को दिखाने, डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट, पड़ी रहो, मोबाइल चलाती रहो। अब वो दिन भर मोबाइल, बेड रेस्ट, मोबाइल, बेड रेस्ट, मोबाइल, बेड रेस्ट, मोबाइल, बैठे बैठे खा लिए, बैठे बैठे काम कर लिया, मोबाइल में दिन भर कार्टून देखती रही तो औलाद भी कार्टून जैसी पैदा कर दी। दिन भर मोबाइल में नाटक देखती रही, नाटक में कहीं की ना कहीं की 24 घंटे रोती मिले। तुम देखो कोई भी सीरियल निकाल के देखना, जितने अभी तक नाटक बने हों, चाहे किसी भी टीवी पर चलते हों, किसी भी टीवी का एक सीरियल पुराने से लेके आज तक का निकाल कर देख लो, सारे सीरियल में जब भी देखोगे 2-4 दिन खुशी दिखाते हैं, बाकी के समय रोते ही बताएं तुम, 24 घंटे रोते। तो वो दिन भर बेड रेस्ट में केवल नाटक देखती रही तो औलाद भी नौटंकी पैदा हुई। गोदी में ले तो चुप, जमीन पे सुलाओ तो पे करे। फिर सास को गुस्सा आ जाता और आखिरी में सास गुस्से में कह देती भैया हमारे भी 3-3 4-4 थे बहू, तूने गजब की औलाद पैदा करी, धन्य है।
फिर सास को गुस्सा आया तो वो भी कह देती है, गजब की पैदा करी तू, हमारे भी 3-4 थे, खिला देते पिला देते पटक देते, वो खेलते रहते, और तू तो उनको गोदी में ले लेके मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ले गोदी में ले ले घूमती रह दिन भर 24 घंटा। फिर तो गुस्सा तो आए, सास को भी गुस्सा आ जाए, अच्छी औलाद पैदा करी भगवान। और वो औलाद भी ऐसी, पहले के बच्चे जन्म लेते थे नानी के घर में, तो नानी से बहुत प्रेम होता था। पहले के बच्चे दादी के घर पैदा होते थे तो दादी से प्रेम होता था। आज के बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते तो डॉक्टर सिस्टर से प्रेम होता है। हर 15 दिन में बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाओ, बस हॉस्पिटल की सीढ़ी चढ़ो और बच्चा ठीक, क्योंकि उनको उनकी मौसी की याद आने लगती है, उनको मामा याद आता है, डॉक्टर मामा, बस हाथ लगाता है बच्चा ठीक हो जाता है। फिर कहते हैं हमारा फैमिली डॉक्टर इतना बढ़िया है, बस हाथ लगाता ठीक हो जाता। क्यों? क्योंकि उसको आदत पड़ी है। नानी के घर पैदा होता तो नानी के यहाँ जाकर खुश होता, दादी के यहाँ पैदा होता तो दादी के यहाँ खुश होता। हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो 15-15 दिन में उसको हॉस्पिटल की याद आती है तो ले जाना पड़ता ही। कभी सांस उठेगी, कभी सर्दी हो गई, कभी जुकाम हो गया, कभी कुछ हो गया, फिर लेके भागो, फिर लेके भागो, और हॉस्पिटल की सीढ़ी चढ़ते से एकदम ठीक, बढ़िया, एकदम बढ़िया याद आ। ये संसार। अरे भाई कष्ट आया है, लोग कहते हैं भगवान तुमने हमको इतनी समस्या दे दी, भगवान मुझे इतना दुख दे दिया, भगवान इतना दुख दे दिया। एक दिन शंकर जी आए, शंकर जी ने कहा रुक जा, तू हमेशा कहता है मेरी समस्या बहुत बड़ी है, मेरा दुख बहुत बड़ा है। शंकर जी ने कहा जितने भी आएंगे सब अपनी अपनी समस्या लिखो, ऐसे कुड़कुड़ा के पटक दो, और सबको लगता है कि मेरी समस्या बड़ी है, इसकी समस्या कम है, इसकी समस्या बड़ी है, इसकी समस्या कम है, तो सब अपनी अपनी समस्या लिख के पटको, और सब अपनी अपनी पटकने के बाद एक एक पर्ची उठा लो। और जो पर्ची उठाएंगे वो समस्या उसकी रहेगी, ठीक है। एक व्यक्ति रोज आता था, भगवान इतना दुखी हूँ, इतनी बड़ी समस्या मेरी रखती, भगवान ने कहा लगाओ पर्ची लाओ, पर्ची लाओ। सबने अपनी अपनी पर्ची लिखी, समस्या लिखी, डाल दी। अब भगवान ने कहा उठा लो, सबने पर्ची उठा ली। इतने में जो व्यक्ति कहता था भगवान तूने इतनी बड़ी समस्या दे दी, वो भगवान से कह रहा मुझे ये पर्ची नहीं चाहिए, वापिस रखो, वापिस पर्ची रखो। भगवान ने पूछा क्यों? मेरी समस्या छोटी थी, इसकी और बड़ी है, मेरे को नहीं चाहिए। हमको लगता है हमारी समस्या बड़ी है, हमको लगता है हमारा दुख बड़ा है। उस परमात्मा से पूछो उसने दुख क्यों दिया। उस परमात्मा ने दुख इसलिए दिया कि आज तुझे दुख देकर, तुझे तपाकर, तुझे खरा सोना बनाकर, तेरा जेवर बनाकर भगवान तुझे कीमत वाला बनाना चाहता है। नहीं तो बट्टी तो थी सर, तुझे अच्छा बना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जी।
तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। शिव कथा कर रही है। अपर तिलकावती दोनों ने बाल्यावस्था से दुख देखा, दोनों ने बाल्यावस्था से दुख देखा, कष्ट देखा, तकलीफें देखी, इतना कष्ट इतना दुख देखा उन्होंने अपनी जिंदगी में। वो दुख ही दुख में, कष्ट ही कष्ट, परेशानी, परेशानियों में, कष्ट में। अपर एक दिन अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चला, दूसरे अपना धर्म छोड़ दूसरे धर्म में चला। और शिव महापुराण की कथा कहती है, रूखी रोटी खा लेना, प्यासे रह लेना, पर दूसरे धर्म में कभी प्रवेश मत करना। सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। दूसरे धर्म में ना जाए। सबसे ज्यादा निवेदन करूंगा मैं मेरी बेटियों से, मेरी बेटियों से, मेरी बेटियों, एक दान होता है कन्यादान। जिस बाप की बेटी जन्म लेती है, जिस मां की कोख से बेटी ने जन्म लिया है, अगर वो माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाते हैं तो उस माँ बाप को कीड़े का जन्म मिलता है, पेड़ का जन्म मिलता है और लोग उस पर पत्थर मारते हैं। 20 लाख योनियां हैं वृक्ष की, और 20 लाख योनियां लेना पड़ता है एक बेटी के माँ बाप को, अगर वो बेटी का कन्यादान ना कर पाए तो। इसलिए मेरा बेटियों से निवेदन है, लोग कहते हैं बेटा माँ बाप को स्वर्ग भेजता, ना 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 ना। जिस घर में बेटी का जन्म होता है, माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छे कॉलेज भेजते हैं, अच्छे कपड़े दिलाते हैं, खूब अच्छे से उसको रखते हैं। मेरा बेटी से निवेदन है, खूब अच्छे कॉलेज में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, खूब अच्छी एजुकेशन करो। तुम्हारे कितने भी दोस्त, कितनी भी सहेलियां हों, पर याद रखना, कितने भी दोस्त बन जाएं और कोई शादी के लिए कितना भी प्रेशर दे, उससे कह देना मैं अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में शादी नहीं कर सकती। कह देना मैं अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में शादी नहीं करूंगी। मुझे मेरे माँ बाप से कन्यादान कराना है। मैं बेटी हूँ उसकी, उसने मुझे दूध पिलाया है, पाला है। मैं अपने दूध के कर्ज को भुला नहीं सकती। अपने माँ बाप से कन्यादान का मौका दो। अपने हिंदू सनातन धर्म में शादी करो, दूसरे धर्म में क्यों जाना। जरा सा मोटरसाइकिल लेकर आया, 10 रुपए की चाउमीन खिलाई, वो मोटरसाइकिल भी सुधरने के लिए आई थी दूसरे की, और उस मोटरसाइकिल पे तुम्हें एक्शन दिखाने आया और तुम उसको देखकर पिघल गई, और 10 रुपए की चाउमीन में 15 रुपए के गोलगप्पा में गोल हो गई। गजब। अरे मेरे महाराष्ट्र की बेटियों, तुम अहिल्याबाई के जमाने की बेटियां हो, तुम जीजाबाई के जमाने की बेटियां हो, तुम मुक्ताबाई के यहाँ की बेटियां हो,
महाराष्ट्र की एक एक बेटी जीजाबाई है, महाराष्ट्र की एक एक बेटी अहिल्याबाई होलकर है, महाराष्ट्र की एक एक बेटी मुक्ताबाई है। कैसे पीछे हट जाए? छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की कथा, छत्रपति संभाजी महाराज का चरित्र कहता है, छत्रपति संभाजी की धर्म पत्नी अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थी और कहती थी, स्वामी चिंता मत करना, जब तुम्हारी तलवार हल्की पड़े तुम्हारी यह पत्नी तलवार लेकर मैदान में कूद पड़ेगी। वो मराठाओं की पत्नी। और आजकल की लड़कियां जरा सा बस हमें अपना सनातन धर्म बुरा लगने लगा, सनातन धर्म की बुराई करने लगे। थोड़े से पढ़ लिख गए तो तुम्हें शंकर का मंदिर बुरा लगने लगा, थोड़े से पढ़ लिख गए तो तुम्हें सनातन धर्म बुरा लगने लगा, थोड़े से पढ़ लिख गए तो तुम्हें मंदिर दिवालय बुरे लगने लगे, तुम थोड़े से पढ़ लिख गए तो तुम्हें यह सब ढोंग ढकोसला लगने लगा, क्योंकि तुम्हें दूसरा धर्म ठीक लग रहा है। ना ना, मैं सनातनी हूं, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, कहीं नहीं जाऊंगी। दोस्ती किसी से भी हो, कितना भी बड़ा बेस्ट फ्रेंड हो, कितनी भी बढ़िया बेस्ट फ्रेंड मैं सहेलियां हो, नहीं, मैं अपना सनातन धर्म अपनाऊंगी। मेरी मांग में सिंदूर होना चाहिए, नाक में नथनी। जब त्यौहार मनाया जाए पोंगल का, जब त्यौहार मनाया जाए उस समय पर सारे त्योहारों में मैं सज धज कर मेरे सनातनियों के बीच में निकलूं तो लगे कि मैं सनातन। आगे कथा में आप सुनेंगे, अपर की कथा में बहन स्वयं तिलकावती ने, जब भाई अपर दूसरे धर्म में चला गया, अपर दूसरे धर्म में चला गया क्योंकि बहुत कष्ट झेल रहा था, तो दूसरे धर्म के लोगों ने कहा हमारे पास आ जाओ, हम तुमको खाना देंगे, हम तुमको ये देंगे, हम तुमको वो देंगे। बहुत सारे लोभ दिए जाते हैं, बहुत सारे लोग। बहुत लोभ दिया जाता है। केवल एक शिव महापुराण की कथा, एक शिव पुराण की कथा, कुबरेश्वर धाम सीहोर से बाबा आता है, ये कथा की पोथी के रूप में बैठता है, कथा करता है, चले जाता है। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जो तुम्हें कोई लोभ नहीं देती। कभी शिव पुराण ने ये नहीं कहा कि मेरे पास आना मैं तुम्हें भभूति दे दूंगा, मेरे पास आना मैं नारियल दे दूंगा, मेरे पास आना मैं तुम्हें डोरा दे दूंगा, मेरे पास आना मैं तुम्हें ये दे दूंगा और तुम्हें ठीक कर दूंगा। कभी शिव पुराण ये नहीं कहती कि मेरे पास आकर बैठना मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे आने के लिए शिव पुराण में कभी गाड़ी नहीं लगती, कभी मोटरसाइकिल नहीं लगती, कभी तुम्हारे लिए वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होता, तुम्हारे लिए सोफा नहीं लगता, तुम्हारे लिए कूलर नहीं लगता, तुम्हारे लिए कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं होती। फिर भी तुम अपना 200 रुपया खर्च कर कर, अपना 500 रुपया खर्च कर कर, तपती हुई धूप में, चढ़ती हुई गर्मी में, पानी की प्यास लग रही है, 4 घंटे से कथा का इंतजार कर रही हो और 3 घंटे की कथा सुनकर तब तुम 8-9 घंटे पंडाल में बैठकर तपस्या कर कर कथा सुनने के लिए आ रहे हो। इसमें कोई लोभ शिव पुराण कभी नहीं दी। उसके बाद भी तुम जानती हो कि शंकर की कथा सुनूंगी तो मेरा बाबा मेरे दुखड़ों को हर देगा। जब इतना विश्वास लेकर आओगे तो बाबा पूर्ण तो करेगा, बाबा पूर्ण करेगा। कभी शिव पुराण ने ये नहीं कहा कि मेरे पास आना तो मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा। कभी शिव पुराण ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा दुखड़ा समाप्त कर दूंगा, मैं तुम्हारा दुखड़ा मिटा दूंगा। कभी शिव पुराण नहीं कहा। शिव पुराण एक तत्व कहती है भजन करो, शिव पुराण एक तत्व कहती है कीर्तन करो, शिव पुराण एक तत्व कहती है स्मरण करो, नाम जप, नाम कीर्तन। हमारे बीच में स्वामी नारायण पंथ से स्वामी जी महाराज पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद स्वागत वंदन। शिव पुराण कहती है भगवत भजन करो, शिव पुराण कहती है नाम कीर्तन करो। लोभ दिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, प्रलोभन, लोभ दिया। हमारे धर्म में आ जाओ हम तुम्हारे साथ में ऐसा करेंगे, हमारे धर्म में आओ हम तुमको भोजन देंगे, हमारे धर्म में आओ हम तुम्हें ऐसा करेंगे ना। कोई प्रलोभन। संकल्प लो मेरी बेटी, हम दूसरे धर्म में ना जाओ।
कितनी बेटियां बैठी हैं, जितनी लड़कियां बैठी हैं खड़ी हो जाएं, जिनकी शादी नहीं हुई है सब खड़ी हो जाओ, हो जाओ खड़ी, संकोच नहीं करना। माहिल्याबाई होलकर के उस महाराष्ट्र की पवित्र धरा से हो तुम लोग, जीजाबाई की धरा से हो तुम लोग, छत्रपति संभाजी महाराज की धरा से हो आप लोग, खड़ी हो जाओ। जितनी बेटियां हैं, और दोनों हाथ उठाकर आज संकल्प ले लो कि शादी करूंगी तो अपने मां बाप की मर्जी से सनातन धर्म में करूंगी। उठाओ हाथ, दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर। बैठ जाओ, प्रणाम आपके चरणों में, नमन है मेरी तरफ से, आपके मामा की तरफ से और आपके भाई की तरफ से आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और जितने लड़के बैठे हैं वो भी खड़े हो जाओ, आज खड़े हो जरा, जितने मुलगा लोग, हाँ बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, है ना। अब मुलगी गई ना, मुलगा उन खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सारे के सारे, जिनकी शादी नहीं, खड़े हो, हाँ हो जाओ। तुम भी संकल्प लो, करेंगे शादी तो अपने सनातन धर्म में, अपने सनातनी से, किसी दूसरे धर्म में नहीं। जो अपने बाप की नहीं हुई तो वो तुम्हारी कहां से हो जाएगी। सनातन धर्म में विवाह करेंगे। उठाओ हाथ, बोलो हर हर, बस बैठ जाओ, प्रणाम, नमन है तुमको। और देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है सब मतलब के यार हमने देख लिया। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। बोलो बोलो, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले,
काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी में आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी में आई हूँ। मेरे भोले ओ बंदोले मैं काशी में आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। राधे
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। गौरा हो पाने को मैं काशी नगर में आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी में आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी में आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। आर आहा। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, भाव से बाबा को अपने मन का भाव कहो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का विचार करो, हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। ये कथा 16 मार्च को विराम होगी। कल कथा की शिवरात्रि है, तो कल तो कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा और परसों 16 मार्च को प्रदोष का दिन है और सोमवार की प्रदोष के दिन कथा विराम ले रही है। तो कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक परसों के दिन रहेगा। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। भाव से आनंद से आप सभी शंभु कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। हृदय से श्रवण करें और परसों 16 मार्च को प्रातः के समय 8 बजे से 11 बजे तक कथा का समय रहेगा। ये कथा 16 मार्च को विराम होगी। फिर 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। फिर 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, सभी प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे। भाव से जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात कहिए, प्रेशर बढ़ाइए। बाबा को अपने मन का भाव कहिए और प्रार्थना करिए। सभी लोग साथ में बोलना। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं बाबा को निवेदन करना, विनती करना, प्रार्थना करना। भाव से विनय करिए।
श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर के पवित्र कथा कर रहे हैं शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं अपर 63 नयनारों में से एक शिव भक्तों में से एक है दूसरे धर्म में चले गए तिलकावती को बड़ा दुख हुआ मेरा भाई और दूसरे धर्म में चले गए बड़ी रोती थी तिलकावती बहुत रोती थी मैं अपने भाई को वापस कैसे लेकर आऊं ये तिलकावती विचार करती थी ये तिलकावती के मन में ये विचार आता था कि मैं अपने भाई को लेकर आऊं तो आऊं कैसे जल चढ़ाने के लिए जब भी शिव जी के मंदिर जाती थी तिलकावती शिव जी से प्रार्थना करती थी कई लोग कहते हैं कि भगवान से रोज रोज मांगना नहीं चाहिए सबके अपने अपने विचार हैं कई लोग कहते हैं कि भगवान से रोज मत मांगो कोई कहता है भगवान से मत मांगा करो भगवान को तो दिया जाता है उनसे मांगा नहीं जाता पर शिव महापुराण की कथा कह रही है किसी दूसरे से नहीं मांग रहे अपने बाप से मांग रहे हो तो बाप से मांगने में संकोच नहीं होना चाहिए पड़ोस की आंटी से जाकर बिस्कुट मांगोगे वो ठीक नहीं है
पड़ोस के अंकल से जाकर कुछ मांगोगे वो ठीक नहीं है, पर अपने घर में अपनी मम्मा से, अपने माता से, अपनी आई से, अपने बाबूजी से, अपने पिता से, अपने भाऊसा से आप कुछ मांगोगे वो ठीक है। आप दूसरी जगह तो नहीं मांगने जा रहे, आप दूसरे के दरवाजे पर तो मांगने नहीं जा रहे। आप तो मांग रहे हो तो अपने माता पिता से मांग रहे हो। किसी दूसरे से मांगने के लिए भले मत मांग। और हम तो आपसे भी कहते हैं, अपने दुखड़े, अपने मन की बात जब रोज शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो रोज अपने बाबा से अपने दिल की बात करा करो। बड़ी दूर दूर से लोग शिव महापुराण के पंडाल में आते हैं, केवल वो 5 बार जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, और बाबा को जब बोला जाता है कि बाबा मेरे सब दुखड़े काट, बस उस स्तुति के लिए 2 मिनट का जब मौन होता है, उस मौन में आप और हम अपने मन की कामना अपने देव अधिदेव महादेव से कहते हैं, अपने बाबा से। वो जो 2 मिनट का मौन जो होता है, उस 2 मिनट के मौन में वो बाप से बात करी जाती है। अपने हृदय के दुखड़े, अपने हृदय की तकलीफें, अपने हृदय का कष्ट शिव को कहा जाता है, अपने बाप से कहा जाता है। वो 2 मिनट का मौन, 2 मिनट की साधना, 2 मिनट का जो मौन होता है, उससे हम हमारे शिव से अपने मन की बात करते हैं। उस स्तुति को करने के लिए लोग 2-2, 500 किलोमीटर दूर से आते हैं और कथा के पंडाल में बैठकर बाबा से अपने मन की बात करते हैं। बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू आप आए हो बहुत दूर से। कई लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव पुराण में ऐसा क्या है, आप कथा करने के लिए आते हो, इतने लोग आ जाते हैं, और भी तो कथाएं होती हैं, और भी तो जगह होती है, तो लोग क्यों ना जाते? हमको नहीं मालूम, पर हमको इतना जरूर मालूम है। पहले एक रेडियो होता था, रेडियो का सिग्नल विविध भारती से नहीं मिलता था, तो उधर जाते थे, वहाँ मिल रहा है क्या, वहाँ मिल रहा है क्या, वहाँ मिल रहा है। अब वो रेडियो तो गया, मोबाइल आ गया। मोबाइल का भी नेटवर्क कभी कभी ऐसी जगह होती है नहीं मिलता, तो फिर आगे जाके देखते हैं, फिर वहाँ जाकर देखते हैं, वहाँ जा क्यों यहाँ मिल रहा है क्या, वहाँ जाकर देखते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, नेटवर्क मिलाने का प्रयास करते हैं, मिल जाता है। तो हमको ये लगता है शिव भक्तों का नेटवर्क शिव महापुराण में मिल जाता है। ये हमको नहीं मालूम कि लोग क्यों आते हैं, पर इतना पक्का है कि यहाँ आने वाले का नेटवर्क मेरे देव अधिदेव महादेव से, मेरे शंकर से मिल जाता है, मिल जाता। विविध भारती चालू, चित्रहार प्रारंभ, सिग्नल मिल गए, मतलब अब जिंदगी में रंग प्रारंभ होंगे,
सिग्नल मिल गया, शिव पुराण में जाकर आपने नियम ले लिया, 1 लोटा जल चढ़ाने मंदिर जरूर जाऊंगी। और जिसने जल चढ़ाना चालू करा, समझ लो तुम्हारा रेडियो में चित्रहार आना प्रारंभ हो गया, मतलब तुम्हारी जिंदगी संवरना प्रारंभ। और रेडियो में एक बात जरूर है, आपकी पसंद के गाने नहीं आएंगे, वो जो चलाएगा वो आएगा। पेन ड्राइव में और रेडियो में अंतर है, पेन ड्राइव आप भरवाओगे वही गाने आएंगे, पर रेडियो में जो उसने कह दिया उसकी मर्जी होगी वही चलाएगा। उसी तरह परमात्मा के पास भी रेडियो है, कितना दुख देना है, कितना सुख देना है, किसको क्या देना है, किसको क्या प्रदान करना है, ये उसी को मालूम। वो बाकी के उसके अंदाजे में रहता है, वो ये नहीं सोचता कि किसको मुझे क्या प्रदान करना, किसको मुझे क्या, उसको मालूम है। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी बहन रोज मंदिर जाती है, रोज बाबा से कहती है, बाबा कृपा करो मेरे भोलेनाथ, मेरा भाई दूसरे धर्म में चला गया है, वापिस आ जा। रोज कहती है, रोज प्रार्थना करती, रोज निवेदन करती, रोज। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, रोज प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना शिव स्वीकार करें। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं कविता देवेंद्र कुमार साके गांव तहसील भुसावल की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। मैं कविता देवेंद्र कुमार साके गांव तहसील भुसावल की रहने वाली हूँ। गुरुजी मेरे बेटे को जन्म से नाभि पर एक तिल जितनी मात्रा में एक सोराइसिस जैसी बीमारी दिखाई देती। कुछ महीनों में वह बीमारी उसके पूरे शरीर पर फैल गई। गुरुजी हमने बहुत सारा उपाय किया, डॉक्टरों को भी दिखाया, डॉक्टरों ने दवाई देकर कहा कुछ दिनों में यह ठीक हो जाएगा, लेकिन जब दवाई खत्म हो जाए तो वह फिर से पूरे शरीर में फैल जाती थी। उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव हो जाते जिससे खाल निकलती और खून निकलता था। मैं रोज मंदिर में जाती, शिव जी को खूब सेवा करती, मेरे बेटे को भी शिव जी के मंदिर भेजती। सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष को लाए, तांबे के लोटे में गलाकर वह जल शिव जी को चढ़ाकर अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। और आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, मेरे बेटे का पूरा शरीर अच्छा हो गया, अब उसे वो बीमारी नहीं रही है। एक पत्र और है, मेरा नाम हर्षाली गिरीश पाटिल है, मैं भुसावल की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हर्षाली गिरीश पाटिल भुसावल से हैं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल महत्व बताना चाहती हूँ, मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, केवल बताने के लिए बाबा ने इतना दे दिया है। गुरुजी मेरे पति को सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई थी, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। उनका पाँव देखिए गुरुजी, पहला फोटो दिखाइए जिसमें सोराइसिस बीमारी हो गई। उस बीमारी में उनका मैं पाँव का फोटो भेज रही हूँ, शरीर का फोटो भेज रही हूँ। गुरुदेव इतनी बीमारी फैलती चली गई कि सब परेशान हो गए। तब आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। मेरी पड़ोसन ने बताया कि टीवी पर सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा पंडित जी की कथा सुनो, तुम्हारी सभी परेशानियां दूर होंगी। तभी
मैंने टीवी पर कथा सुनना चालू कर दी और सीहोर, बुरहानपुर, जलगांव, शहादा, महाराष्ट्र के पंडाल में जाकर कथा सुनी। वहाँ की मिट्टी लाती, अपने पति के शरीर पर लगा देती, बाबा को विनती करती, बाबा कुछ भी करो मेरा पति ठीक हो जाए। सोरायसिस की बीमारी बढ़ती चली गई, ठीक होने का नाम नहीं ले रही। बाबा ने क्या पता आपके कथा के पंडाल की मिट्टी में ऐसा ना जाने क्या है। गुरुदेव, वो मिट्टी मैंने सीहोर से, बुरहानपुर से, जलगांव से, शहादा से, कथा से लाकर लगाई। आज मेरे पति का पूरा शरीर ठीक हो गया और सोरायसिस की बीमारी खत्म हो गई। उसका दूसरा फोटो लगा रही हूँ। पहला फोटो जिसमें सोरायसिस की बीमारी है और दूसरा फोटो जब मेरे पति का पूरा शरीर ठीक हो गया, मैं दूसरा फोटो लगा रही हूँ। बाबा की कृपा से अब मेरा पति पूर्ण तरह से ठीक है। जहाँ बैठी हो आ सकती हूँ। मेरा नाम सुनीता संतोष तायड़े, ग्राम पिंपरी सेकम, तहसील भुसावल, जिला जलगांव से हूँ। मेरी शादी को 18 साल हो चुके थे। हमारे यहाँ कोई संतान का सुख नहीं था। टीवी पर आपकी कथा सुनी, आपने पशुपति व्रत के बारे में बताया। टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती थी और वहीं की मिट्टी को गर्भ पे लगा लेती थी। कभी कथा के पंडाल में जाना नहीं हुआ। सीहोर पहुंची, कंकर शंकर की पूजन करी और वहां से कंकर लेकर आ गई। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 10/10/2025 को 18 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। 18 साल के बाद। गुरुदेव, मैं लक्ष्मी जितेंद्र माली पुणे से हूँ, महाराष्ट्र के पुणे से निवास करती हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। 10 साल से मेरे यहाँ संतान नहीं थी। बाबा से प्रार्थना करी और आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। फरवरी 2023 में बाबा से विनय कर गई थी पंडाल में और बाबा की कृपा से 21 जून 2024 को 10 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया है। गुरुदेव, मेरा नाम महाराष्ट्र बुल्डाना, नाम पढ़ के बताओ जरा। खारमी गांव, कोलगांव। शुभांगी मोहेकर। गुरुजी 14 साल का मेरा बेटा, उसका नाम पवन है। उसको अचानक से फिट की बीमारी हो गई। उसको अचानक फिट आ जाते थे, चक्कर खाकर नीचे गिर जाता था। फिट की बीमारी उसको 14 साल का बेटा है, उसको चालू हो गई। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर के हिसाब से ये बीमारी लंबी तक टिकती है, डॉक्टर ने बोला। तब किसी बहन जी के कहने पर मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा। सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया और रुद्राक्ष लाकर अपने बेटे को, शिव जी को जल चढ़ाकर देना चालू करा। आज मेरे बेटे को फिट की बीमारी नहीं है। अब मेरा बेटे को चक्कर नहीं आते, फिट की बीमारी समाप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम मीनाक्षी हेमंत भागवत नाथ, रामेश्वरम कॉलोनी, स्वामी समर्थ केंद्र की रहवासी हूँ। जलगांव से आई हूँ। 9 साल हो गए थे शादी को, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से 3 जुलाई 2024 को बाबा की कृपा से 9 साल के बाद संतान हुई है। फिर अगला वर्णन है। शेला सुनील बर्गे, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिवाजी नगर भुसावल, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरा विवाह 2007 में हुआ था और गुरुजी 15 से 16 साल बीत चुके थे, पर मुझे संतान का सुख नहीं था। किसी के कहने पर टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा और आपके द्वारा बताए गए उपाय, 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल। रोज भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाती और बाबा की कृपा से, बाबा की करुणा से मुझे 17 साल के बाद 12/4/2024 को जुड़मा 2 पुत्रों ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, पत्र बहुत सारे हैं, हम पढ़ नहीं पाते, इसलिए एक साथ में ही सारे पत्र पढ़ दे रहे हैं। मेरा नाम सो पूजा नीलेश महाजन,
मैं रहने वाली नितिन साहित्य नगर जलगांव से हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, मुझे संतान नहीं थी। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी। 7 साल बाद मुझे संतान का सुख प्राप्त हुआ है। अगला पत्र है रावेर, मेरा रावेर होमगार्ड पथक में नौकरी करते हैं योगेश राजेंद्र जगताप। मैं तामसवाड़ी तहसील रावेर जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से 7 साल के बाद मेरे यहाँ 25 सितंबर 2024 को संतान की प्राप्ति हुई है। एक पत्र और है। मेरा नाम सोदीपाली अंबादास तायड़े, मैं काके गांव खामगांव। ताने देंगे, आक्षेप लगाएंगे, चल तू मेरे साथ। बहन तिलकावती ने अपर का हाथ पकड़ा, मंदिर ले गई शंकर के, शिव जी पे चढ़ाया जल। उसी चढ़े हुए जल को अपने भाई को पिला दिया। पीते से ही भाई ने विचार कर लिया, मैं दूसरे धर्म में नहीं, शिव की शरण में रहूंगा, शंकर के पास दूसरे धर्म, शिव की शरण में रहूंगा, शिव की शरण। शंभू हर हर महादेव। 10 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बोलो हर हर महादेव। बोलो इस पे, बोलो हर हर महादेव। चलो शंभू 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 शंभू। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। बोलिए। 17 साल के बाद हुए हैं दोनों जोड़मा। हर हर महादेव, हर हर। ले कहाँ पे? अंदर। कह रही हैं बरहानपुर के पंडाल में गए थे, लोग हमेशा कहते थे कि तू कभी प्रणाम करो बाबा को, यहाँ प्रणाम करो, बोलो। अरे लोग कहते थे कि कभी माँ नहीं बनेगी। 17 साल हो गए थे, बाबा की कृपा से जुड़मा बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। क्या नाम बताएं? शिव है महाराज। और मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। अच्छा, आप लोगों को आता है लाइन? अरे बोलो तो जम के, सबको आती है, पर ज़्यादा नहीं गाएंगे, टाइम भी देखना पड़ता है, ठीक है? 1-2 लाइन गा के विराम देंगे। सब लोगों की आवाज़ आना चाहिए। कब से खड़े हैं, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार,
झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। देख लो लगी है शंभो आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। ओ तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े बोलो बोलो झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। जिंदगी से हारे गम ज़माने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम ज़माने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा। मेरे भोले बाबा। हार हार। 7 दिन में आज 2 बार तुमको प्रार्थना करने का मौका मिल गया। अपनी जगह पे बैठकर बाबा को विनय कर लो। रोज एक भजन होता है तो एक ही प्रार्थना होती है। आज बाबा ने करुणा कर तुम्हें 2 प्रार्थना का मौका दिया। जहाँ जगह मिले बैठ जाओ और बाबा से विनय करो। बड़े भाव से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, विनती करिए। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा। साथ में बोलिए,
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल का वेश है मंगल का शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो। देवादिदेव महादेव भगवान शिवो भरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की कथा कर रही है। बहन तिलकावती ने अपर को शिव मंदिर में ले गई। शिव की कृपा से अपर ठीक हो गया, पर जिस धर्म में पहले गया था उस धर्म के राजा ने अपर को कष्ट पर कष्ट दिया। चूने की भट्टी में ले जाकर डाल दिया, अपर ठीक निकल गया। खोलते हुए पानी में डाल दिया, अपर ठीक निकल गया। अपर ने विचार कर लिया, बहन तिलकावती उस शिव का दिया हुआ ये मेरा शरीर है और शिव ने इस शरीर को दिया है, इसलिए शरीर को अब कहीं नहीं लेकर जाऊंगा तो शिव के द्वार, शिव की चौखट। जैसे विदल और उत्पल दो असुर हैं और वो दोनों असुर मादा आद्य शक्ति माँ जगत जननी जगदम्बा की ओर आसक्त होकर जाते हैं और माँ जगत जननी जगदम्बा एक कुंदुक उठाकर उन पर प्रहार करती है और वो कुंदुक शिव जी के चरण, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव है। शिव जी के चरणों में जाकर गिरता है तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव है। शिव जी का एक नाम कुंदकेश्वर महादेव एक ऐसा नाम है जिस नाम को शरीर में अगर डॉक्टर को दिखाया है दवाई नहीं लगती है, पहले तो डॉक्टर को शिव मानो। जिस डॉक्टर के पास आप अपना इलाज कराने के लिए जा रहे हो उसको ये मानकर जाओ कि ये शंकर है। डॉक्टर शिव का एक रूप होता है जो आपको दवाइयाँ देता है। फिर जो दवाई डॉक्टर दे वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ, पर उस दवाई को जब हम कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेना चालू करते हैं तो वो दवाई हमारे शरीर में लगना प्रारंभ होती है। अगर शरीर में नहीं भी लगती तो वो दवाई जरूर है। कई लोग विचार करते हैं कि हम सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आते हैं तो हम उसका जल पी रहे हैं, दवाइयाँ ना ले। ना, दवाई डॉक्टर शंकर का एक रूप है।
शिव महापुराण में जब माता पार्वती जी अर्पणा हो गई, बिल्कुल दुर्बल सा शरीर हो गया, तब शिव डॉक्टर बनकर आए। इसलिए हमारे यहाँ डॉक्टर को शंकर माना गया और शंकर को डॉक्टर माना गया। जो दवाई दे वो ले। हाँ, कभी जाएं सीहोर। कल 15 मार्च से रुद्राक्ष वितरण प्रारंभ हो जाएगा, पूरे साल बटेगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कभी भी आप सीहोर जाएंगे, लाइन में लगेंगे, रुद्राक्ष लेंगे, उसको तांबे के लोटे में गलाकर शिव को जल चढ़ाकर आचमन करेंगे या गले में धारण करेंगे, करना चाहिए। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। भगवान कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली।